इनको लोग गूगल भी अब कहने लगे हैं, ये गोली मार दो। अजमेर शरीफ पे हाथ डाल करके भाजपा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कोई पक्की भाई साहब आप बोल रहे थे तो वो नहीं चिल्ला रहा था कोई। प्लीज सर मुझे शो का के संबल में जो भी ये बलवा हुआ, दंगा हुआ, इसे जो नाम दो, लेकिन ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं था, मुसलमान भाइयों के और पुलिस प्रशासन के बीच में था। गुलाम वंश आया, उसके बाद आपने मुगल साम्राज्य आया, अंग्रेज आए, न जाने कितने आए, यदि आए चले गए, सनातन को कोई नहीं छुपाया। सनातन तब भी था, सनातन आज भी है। अगर सनातन को खतरा जब से हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई। जय श्री राम मित्रों, इस डिबेट के दौरान गलती से मौलाना अंसुर रजा ने एक सच उगल दिया और सुधांशु त्रिवेदी जी को गूगल बता दिया। उसने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी जी को गूगल भी कहा जाता है। उसने वहां की मौजूद जनता से पूछा कि क्या सच में सनातन धर्म को खतरा है, अगर है तो किससे है। तो मजे की बात यह है कि वहां की मौजूद जनता ने एक साथ कहा कि आपसे है। तो बेचारा हताश और परेशान हो गया और परेशान होकर के बोल रहा था कि तब मुझे गोली मार दो। तो ऐसे ही एक के बाद एक करके डिबेट में मौजूद दोनों मौलाना अपनी बेइज्जती करवाते रहे। तो आइए इनकी मजेदार बेइज्जतियों को हमारे साथ पूरा देखिए। तोड़ेंगे ना, अगर ये स्टूडियो तोड़ेंगे तो 500 साल बाद भी खोद के देखेंगे। ये समझ चलो करते, मतलब शुरू करो। आप मंदिर तोड़ोगे और उसके बाद आप ये सोचोगे कि सनातन समाज का कोई व्यक्ति शास्त्रीय नियम को इंप्लीमेंट करने के लिए कोर्ट नहीं जाएगा, तो ऐसा इस देश के संविधान में नहीं हो सकता है। जाएंगे कोर्ट में, बिल्कुल। एक बार बाबरी खोल चुके हैं, हमारे मंदिर को तोड़ा है तो उसके लिए हम कोर्ट जाएंगे भाई। अगर आपने मेरे मंदिर को तोड़ा है तो उसके लिए हम कोर्ट जाएंगे। और अंजना जी सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, विष्णु गुप्ता उसका फैन बताना संबल में, जो संबल में ब्रिटिश चली नहीं है। हम लोग भी जाकर एक बात आपको अर्ज करना चाहता हूँ, बहस तो बढ़ती रहेगी, ये 2 घंटा भी होगी, 4 घंटा भी खत्म नहीं होगी। आज सुधांशु त्रिवेदी साहब जैसा पढ़ा लिखा इंसान, बहुत अच्छे इंसान है ये, बहुत इनको लोग गूगल भी अब कहने लगे हैं। ये अलग बात है कि इनको गुजरात में जो ईडी के लोग पकड़े जाते हैं वो नहीं दिखाई देते, और इधर नोएडा में 300 टन गौ मांस पकड़ा जाता वो नहीं दिखाई देता। लेकिन मेरा एक बात मैं आप सब पूरी जनता से जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं कि आप लोग एक आवाज में बताइए, क्या भारत में हिंदू धर्म को कोई खतरा है? क्या है? इससे बीजेपी से तो गोली मार दो, बीजेपी से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम नहीं, उसी से एक बात याद रखना, ईसाइयों को खतरा है, जिससे इजराइल में यहूदियों को खतरा है, जिससे बर्मा में बुद्धों को खतरा है, जिससे चाइना में कम्युनिस्टों को खतरा है, जिससे कैरोलिया में रूसियों को खतरा है, जिससे बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों को खतरा है, जिससे सोमालिया में अफ्रीकियों को खतरा। गूगल आप ही ने खोला था, गूगल आप ही ने खोला था। अब अनुराग जी तो जल्दी बोलिए ना। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने ट्रंप का नाम लेकर के और दुनिया का नाम लेकर के ये कहा कि भाजपा सशक्त है, बीजेपी अगर होती उस जमाने में तो देश नहीं बढ़ता। ये सुधांशु जी ने अभी कहा है, तो आज सच है ना? तो अब क्यों बट रहा है मोदी के शासन में, योगी के शासन में? नंबर 1। दूसरी चीज, एक बात आपको बता दूं, जहां का सर्वे करना है आप कीजिए, हम कानून के संविधान के साथ हैं। लेकिन सुधांशु जी अजमेर शरीफ पे हाथ डाल करके भाजपा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बीजेपी ने डाला है, बिल्कुल। ये तबाही का वक्त है। अब धमकी दे रहे हैं, नहीं टकराना चाहिए था, नेशनल टेलीविजन सुनिए, नहीं टकराना चाहिए अजमेर पर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, बोलने नहीं देंगे विपक्ष को। पहली बार टकराना चाहिए था, ठीक नहीं किया है कह रहे वो। सुनिए, पहली नहीं टकराना चाहिए था, लगातार बोल रहे हैं भाई। पहली बात, उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। एक लाइन में बोलो, फिर एक लाइन में सुनिए। भाजपा के हो ही नहीं भाई, आप लोग ही डिस्टर्ब करते, सबको दिख रहा है दंगाई। मौलाना साहब कौन बहस कर रहा है? मौलाना साहब बस अब सुनिए, अब मैं बताता हूँ, थामिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सईद बुखारी की हदीस है जो कहता है कि जो पक्की कब्र है वो कुफ्र है, और इसमें प्रोफेट मोहम्मद साहब को कोट किया गया है कि पक्की कब्र होनी नहीं चाहिए, इसलिए उसको समतल कर देना चाहिए। और इस पे जाकिर नायक का वीडियो भी अवेलेबल है, पूरी बात सुन लीजिए। और इसलिए दरगाहें कुफ्र, इस पे एक नहीं दर्जनों फतवे, और हिंदुस्तान में बहुत बड़ी हमारा मसला है, वो हम निपट लेंगे। इसलिए आपका मसला नहीं है, फतवा क्या है? कहा गया कि आपका मसला नहीं है, फतवा क्या है? हमारा मुस्लिम का मानना नहीं है। मौलाना अंसार रजा शहीद में पक्की कब्र नहीं है। सेटल कर लीजिए, सुनिए, क्लियर कर दो। देवबंदियों के पूरी दुनिया के खिलाफ कोई पक्की। भाई साहब आप बोल रहे थे तो वो नहीं चिल्ला रहा था कोई। प्लीज सर मुझे शो का अंत भी करना होती भाई। आप
कि आगे दरगाह कुफ्र ऐसे दर्जनों फतवे हैं कि नहीं। जाकिर नाइक कहता है कि चादर चढ़ाना हिंदू परंपरा है, फूल चढ़ाना गलत है। पहले आपस में तय कर लो मेरे भाई, फिर हमसे आगे मामला सेटल करो, फिर हमसे करो। अनुराग जी, अब आप कभी नहीं कह रहे। और मैं एक लाइन में कहूँ, थामिए। अब हमें बात देखिए देखिए, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, शरारे शरीफ अरे हो गया भाई, नहीं बोलता क्योंकि उसे जलाने वाले का नाम था मस्कुल, और वो था पाकिस्तानी। इसीलिए इनको हिंदू मुस्लिम बोलने की मोनोलॉग हो गया। अरे कभी उसके बारे में हम लोग मैं कहना चाहता हूं कि संभल में जो भी ये बलवा हुआ, दंगा हुआ, जिसे जो नाम दो, लेकिन ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं था, मुसलमान भाइयों के और पुलिस प्रशासन के बीच में था। दूसरी बात, किसके अंडर में? एक सेकंड, दूसरी बात हजरत, दूसरी बात, विष्णु जैन ना तो बीजेपी की सरकार का आदेश लेके गए थे, उन्हें अदालत ने आदेश दिया था सर्वे करने का, तो लड़ाई अदालत से होनी चाहिए। अच्छा, तीसरी बात हजरत, मुझे एक बात बता दीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, मस्जिद को गिरा करके मंदिर बनाने की अनुमति हमारे सनातन नहीं देता, लेकिन हजरत आप बताइए कि मंदिरों को गिरा करके मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम देता है या नहीं देता? हजरत बताइए, बिल्कुल बताइए, मेरा सीधा सवाल है। मौलाना अंसार रजा साहब, सीधा सवाल है उनका, तो एक जवाब ले लेते बना दिया ना कोई मंदिर वहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। हो गया, अब हम बोल रहे हैं। चले बात खत्म। अनुराग सुनिए, यही तो बोलने दीजिए। अनुराग जी आप बोलिए। दिल्ली सल्तनत थी, यहाँ पे गुलाम वंश आया, उसके बाद आपने मुगल साम्राज्य आया, अंग्रेज आए, न जाने कितने आए, यहूदी आए, चले गए, सनातन को कोई नहीं छू पाया। सनातन तब भी था, सनातन आज भी है। अगर सनातन को खतरा जब से हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी आई 2014 के बाद से, ये जब से आई है तब से सनातन को खतरा पैदा, एक सेकंड, तब से सनातन को खतरा हुआ, खत्म हो गया है। कोई सनातन को खतरा नहीं था। हम सब फख्र से इस देश में रहते हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। ये हमें डरा के राजनीति करना चाहते हैं, ये हमें डरा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी डरा के हमें आपको बांट के राजनीति करना चाहती है। इतनी सी बात है, डराइए मत। हिंदुस्तान में भदौरिया जी ने कभी नहीं है, न कभी अनुराग भदौरिया जी ने कहा है गुलाम वंश आया और चला गया। अरे गुलाम वंश अभी भी है, यहाँ मौजूद है। बीजेपी कुछ साल पहले ही देखा जाए तो निहत्ते कार सेवकों पे गोली चलवाई गई थी। उनको उन्हीं को मुआवजा आपने देने के लिए ट्रस्टी कोई नहीं बनाया गया था। नहीं, जो उनको निहत्ते कार सेवकों को मुआवजा देने के लिए कोई नहीं गया था। मैं पूछना चाहता हूँ, 2013 में ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। देश का प्रधानमंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हिंदू, बड़े बड़े हिंदू, छोड़ देते देश के मुसलमानों को डराना चाहते हो, हमारे हिंदू भाइयों को डराना चाहते हो। प्लीज सुधांशु किस तरह से हिंदू खतरे में, जरा उसका तो जवाब दे दो। कैसे हिंदू क्यों डराना चाहते हो हमारे हिंदू भाइयों को? 2014 के बाद से डरा रहे हैं। 2014 से डरा हुआ है, उसके पहले नहीं डरा था। वो लिए भैया, अरमान निकाल लिया। आप अच्छा माइक रख सुनोगे भाई, अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि इतने आक्रमणकारी आए और हिंदू धर्म, सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ। आपको पता है जब आक्रमण होने की शुरुआत हुई, सेल्यूकस का पहला अटैक था, तो अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, मकरान और हेरात चंद्रगुप्त के प्रोविंसेस थे। हमारा अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक था। आज जाके चेक करिए, इंडोनेशिया का मीनिंग जानते क्या है? नीजिया का अर्थ होता है द्वीप, ग्रीक भाषा में इंडो का मतलब भारतीय है, वो भारतीय द्वीप था। अब मैं कह रहा हूं दर्शकों से, इनकी बात छोड़िए, करोड़ों दर्शक जाके चेक करिए, दुनिया में जो मैसेकर हुए हैं उस पर एक ऑथेंटिक रिसर्च हुई है जिसका नाम है डीमोसाइट। अच्छा, आर.जी. रमल, प्रोफेसर अरे संभल पे कैसे बोलिए, कहानी में सुनाइए, संभल को बोलिए, हिम्मत नहीं आपकी संभल को बोलने में। हमारे सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोगों को ऐसा जवाब दिया गया कि जिससे उनकी बोलती बंद हो गई। और आपको कैसा लगा? तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा।